नमस्कार। सितारों तक पहुंचना ये हम इंसानों का सबसे पुराना और शायद सबसे बड़ा सपना रहा है। पर सवाल ये है कि क्या ये सपना कभी हकीकत बन भी पाएगा। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे कि आखिर हमारे सोलर सिस्टम से बाहर निकल पाना इतना इतना मुश्किल क्यों है। देखिए, हमने रॉकेट बना लिए, स्पेस स्टेशन बना लिए, लेकिन सच तो ये है कि इन सब के बावजूद हम ब्रह्मांड में बहुत ज्यादा दूर नहीं जा पाए हैं। यूं कह लीजिए कि हम अभी तक अपनी धरती की परछाई से भी ठीक से बाहर नहीं निकले हैं। तो आखिर क्या वजह है? क्यों हमारी सोलर सिस्टम को छोड़कर जाना इतना मुश्किल काम है? यकीन मानिए, इसका जवाब काफी हैरान करने वाला है। चलिए, इसे समझने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि हम इंसान अब तक पहुंचे कहां तक हैं। तो अपनी यात्रा शुरू करते हैं हमारी आज की सबसे बड़ी उपलब्धियों से। हमारा पहला पड़ाव है लो अर्थ ऑर्बिट, यानी पृथ्वी की निचली कक्षा। इसे आप अंतरिक्ष में हमारा सबसे नजदीकी आंगन भी कह सकते हैं। ये वो सबसे दूर की जगह है जहां आज इंसान लगातार आते जाते रहते हैं। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, मतलब ISS, वो भी यहीं पर धरती के चक्कर काटता है। और मजे की बात यह है कि अंतरिक्ष यात्रा की ये सबसे बड़ी कामयाबी असल में दिल्ली से जयपुर के रोड ट्रिप से भी कम दूरी की है। ये सोचने वाली बात है ना? मतलब चांद पर गए हुए हमें दशकों बीत गए, लेकिन उसके बाद भी हम इंसान धरती के आसपास ही घूम रहे हैं। हमारी असली पहुंच तो हमारे बनाए रोबोट्स ने दी है। वॉयेजर जैसे स्पेस प्रोब्स ही हैं जो गहरे अंतरिक्ष में हमारी आंख और कान बने हुए हैं। अच्छा, अब जरा अगले कदम के बारे में सोचते हैं। मंगल ग्रह। चलिए देखते हैं कि वहां जाने की चुनौती कितनी बड़ी है और कैसे ये मुश्किलें कई गुना बढ़ जाती हैं। ये कोई छोटा मोटा सफर नहीं है। सोचिए, एक छोटे से कैप्सूल में बंद होकर एक लंबी और खतरनाक यात्रा, जिसमें सिर्फ एक तरफ पहुंचने में ही 7 से 9 महीने लग जाएंगे। हमारा शरीर ये तो धरती पर रहने के लिए बना है। स्पेस में जहां ग्रेविटी नहीं होती, वहां हड्डियां गलने लगती हैं, मांसपेशियां कमजोर पड़ जाती हैं। और तो और धरती के सुरक्षा कवच से बाहर निकलने पर खतरनाक कॉस्मिक रेडिएशन का सीधा सामना करना पड़ता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा खतरा है। और देखिए, मंगल तक पहुंचना तो इस पहेली का सिर्फ एक टुकड़ा है। असली चुनौती तो वहां जिंदा रहना और फिर वापस धरती पर लौटना। और वापसी के लिए ईंधन, वो या तो यहीं से साथ ले जाना होगा या फिर वही मंगल पर बनाना होगा, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो आप सोचिए, अगर हमारे पड़ोस के ग्रह मंगल तक जाना इतना मुश्किल है, तो फिर किसी दूसरे तारे तक का सफर, वो तो एक बिल्कुल ही अलग लेवल की बात हो गई। उसकी मुश्किलें तो हम सोच भी नहीं सकते। इतने लंबे सफर की बात करने के लिए ना, किलोमीटर जैसी यूनिट काम नहीं आती, वो बहुत छोटी पड़ जाती है। इसलिए हमें एक नई यूनिट की जरूरत पड़ती है, लाइट ईयर, यानी प्रकाश वर्ष। मतलब वो दूरी जो रोशनी, जो ब्रह्मांड में सबसे तेज चीज है, 1 साल में तय करती है। हमारे सूरज का जो सबसे करीबी पड़ोसी तारा है, प्रॉक्सिमा सेंटोरी, वो हमसे इतनी ही दूर है। अब 4.24 सुनने में शायद उतना बड़ा नंबर ना लगे, लेकिन रुकिए, चलिए इसे हम अपनी यात्रा के समय में बदल कर देखते हैं। और यहीं पर असली हकीकत सामने आती है। जिस दूरी को तय करने में रोशनी को सिर्फ 4 साल से थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है, उसी दूरी को हमारी आज की सबसे तेज टेक्नोलॉजी से तय करने में करीब 70,000 साल लग जाएंगे। जी हाँ, 70,000 साल। मतलब साफ है, हमारी पूरी जिंदगी भी इस सफर का एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा हिस्सा भी नहीं है। इस यात्रा को पूरा करने में तो न जाने कितनी पीढ़ियां जन्म लेकर खत्म हो जाएंगी और शायद तब भी मंजिल नहीं आएगी। तो अगर हमें दूसरे तारों तक जाने का सपना देखना भी है, तो सबसे पहले हमें अंतरिक्ष में सफर करने के अपने तरीकों को पूरी तरह से बदलना होगा। हमें कुछ नया सोचना होगा। देखिए, जो हमारे केमिकल रॉकेट है ना, उनकी एक बुनियादी दिक्कत है। ज्यादा रफ्तार के लिए चाहिए ज्यादा फ्यूल, लेकिन ज्यादा फ्यूल का मतलब है ज्यादा वजन, और ज्यादा वजन उठाने के लिए फिर से और ज्यादा फ्यूल चाहिए। ये एक ऐसा चक्र है जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा है। साइंटिस्ट्स दूसरे तरीकों पर काम कर रहे हैं, लेकिन हर ऑप्शन के साथ अपनी कुछ बड़ी परेशानियां हैं। जैसे आयन इंजन है, पर वो बहुत ही ज्यादा धीमे हैं। न्यूक्लियर प्रोपल्शन है, लेकिन वो खतरनाक हो सकता है। और सोलर सेल, वो तो सूरज से दूर जाते ही किसी काम के नहीं रहते। असली उम्मीद जो है, वो है फ्यूजन इंजन से।
ये बिल्कुल सूरज की तरह एनर्जी पैदा कर सकते हैं और हमें जबरदस्त स्पीड दे सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि ये टेक्नोलॉजी अभी भी साइंस फिक्शन जैसी लगती है, क्योंकि हम इसे आज तक धरती पर ही कंट्रोल नहीं कर पाए हैं। तो अगर तेज इंजन बनाना ही इसका हल नहीं है, तो फिर क्या? शायद हमें सफर करने के पूरे कॉन्सेप्ट को ही बदलना होगा, अपने सोचने का तरीका बदलना होगा। फिजिक्स का एक बुनियादी नियम है। वो कहता है कि कोई भी चीज़ जैसे जैसे लाइट की स्पीड के करीब पहुंचती है, उसे और तेज करने के लिए लगने वाली एनर्जी इन्फिनिटी यानी अनंत की तरफ बढ़ने लगती है। ये एक ऐसी दीवार है जिसे तोड़ना नामुमकिन लगता है। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही कमाल का आइडिया सामने आता है, एक तरह का लूपहोल। आइडिया ये है कि शिप को तेज मत चलाओ, स्पेस को ही चलाओ। मतलब अगर शिप लाइट से तेज नहीं जा सकता, तो क्यों ना हम स्पेस टाइम को ही मोड़कर अपनी मंजिल को अपने पास ले आए। सुनने में ये कितना भी अच्छा लगे, पर वार्प ड्राइव अभी सिर्फ थ्योरी में ही है, हकीकत से कोसों दूर। इसे काम करने के लिए हमें कुछ ऐसी अजीब तरह की एनर्जी और मैटर चाहिए जो शायद मौजूद ही ना हो, और अगर हो भी तो उसे बनाना हमारी पहुंच से बहुत बहुत दूर है। तो आखिर में बात यह है कि ब्रह्मांड के नियम बहुत सख्त हैं और दूरियां हमारी सोच से कहीं ज्यादा हैं। और ये सब हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या हम इंसान हमेशा के लिए अपने इस सोलर सिस्टम में ही कैद होकर रह जाएंगे, या फिर क्या हम कभी इन मुश्किलों को पार करके सितारों तक पहुंचने का कोई रास्ता खोज निकालेंगे।